किसी कानून के तीनों बिलों के आने जाने पर तमाम बयानबाजियां सामने आई हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना अपना राय भी रखा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ऐसे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कानून को लागू करना, उसके बाद किसी भी अपने स्वार्थवश वापस लेना, ये एक परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और केंद्र सरकार में जो बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये काले कानून जो लागू किए हमारे किसान भाइयों के खिलाफ, और किसान भाइयों ने इन कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ जो देश भर में आंदोलन छेड़ा था और जो किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे किसान भाई, जिनके लिए समाजवादी पार्टी और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी भी पूरा समर्थन कर रहे हैं और उनकी लड़ाई में पूरी साझेदारी करने का काम हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। हमारे किसान भाई सरहदों पर 700 से ऊपर शहीद हो चुके, और अब जब विधानसभा का चुनाव करीब है उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब में, प्रदेशों में जहाँ जहाँ प्रांतों में चुनाव होने जा रहे हैं, इन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक रही है और भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार किसी भी प्रदेश में बनने वाले नहीं। और हाल ही में भी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की करारी हार हुई है। उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इससे पहले जब कानून बनाए गए तो किसी के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। यहाँ तक कि हमारे किसान भाइयों को बर्बरतापूर्वक लखीमपुर खीरी में आपने देखा किस तरह से गृह राज्य मंत्री के बेटे ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या कर दी। और उसके बाद अब कह रहे हैं चुनाव के समय ये चुनावी फंडा है, सिर्फ जनता का वोट हासिल करने के लिए, किसान भाइयों को बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए ये कानून, काले कानून वापस लेने की घोषणा की है। जबकि ये कानून संसद से पास नहीं किए गए हैं। जब तक संसद से ना पास हो जाएं तो ये काले कानून वापसी का सवाल ही नहीं उठता। कैसे माना जाएगा? ये सिर्फ वोट लेने की साजिश की जा रही है। और भाजपा को तो झूठ बोलना और कोई भी काम ऐसा करना जिससे जनता को नुकसान हो, ये तो एक आम बात हो गई है। और उसके बाद फिर माफ़ी मांगना, ये एक परंपरा हो गई है हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। कहना हक खेती का छीना जा रहा था, मन माने पैसे देने का काम विदेशी कंपनी अंबानी अडानी को, चंद उद्योगपतियों को खुश करने के लिए किसान भाइयों की बलि चढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। तो ये पहले क्यों किया? आखिर अब क्यों वापसी का फैसला अब किया, जब चुनाव विधानसभा का उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, यहाँ चुनाव है। उसके अलावा और दूसरे प्रांतों में, पंजाब में, उसके अलावा उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ चुनाव है, ये फैसला इसीलिए लिया गया है ताकि हमारे किसान भाई इस फैसले से खुश हो जाएं। उनको गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार गुमराह कर रहे हैं। अभी तक हमारे किसान भाइयों का करोड़ों रुपया बकाया है जो उनका गन्ने का भुगतान नहीं किया गया है। और हमारे जनपद शाहजहांपुर में कई करोड़ रुपया बकाया है जो अभी तक चीनी मिलों ने भुगतान नहीं किया हमारे किसान भाइयों का। तो किसानों को बर्बाद करने का काम, उनको भुखमरी की कगार पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। इसलिए ये फैसला जो इस समय लिया है, तो ये फैसला मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों को सिर्फ गुमराह करने के लिए, उनका वोट हासिल करने के लिए लिया गया है चुनाव के समय।